किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर, और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू, या तेरे जैसे जितने भी हैं कि कानून से बड़े हैं, वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता है। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर ऐसे जितने भी हैं ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने का ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता देगा कानून क्या है। ये जो हुआ है, 5 बच्चे मारे गए, इतने लोगों की चोट लगी है, और संभल मामले में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जो न्यूज लॉन्ड्री ने जो पूरी रिपोर्टिंग की है, वहां का जो साथी है अवधेश कुमार, उसने जो रिपोर्टिंग की, आपकी रिपोर्टिंग देखिए आप, वो ये कह रहे हैं कि जब भीड़ इस गली से भागी तो पीछे पीछे बहुत सारी पुलिस भागी। अब भीड़ तो निकल गई, लेकिन पुलिस वाले जो हैं उन घरों में जाके उनके दरवाजे तोड़ के, उनकी खिड़कियां तोड़ के, उनमें रखा हुआ सामान, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या कुछ भी हो, उनको तोड़कर और वहां ढूंढ रही है। किसी को, आप किसी के घर में घुस रहे तो आप कम से कम खिड़की दरवाजा खटखटाएंगे तो सही, भाई कोई है। और यही नहीं, आप देखिए एक महिला जो कह रही है, महिला कह रही है कि मेरी बेटी को खींच कर ले गए। पूछा कहां है, चंदौसी थाने में रखा हुआ है। बेटी को खींच के ले गए, अरे उसका क्या कसूर था, घर में से उस बेटी को ले गए। शर्म लिहाज नहीं है पुलिस वालों को बिल्कुल भी। शासन प्रशासन की बिल्कुल आत्मा मर चुकी है, मन मस्तिष्क बिल्कुल उसमें कूड़ा भरा हुआ है। एक बेटी को ले गए, और वो कह रही कि उस औरत को भी ले जा रहे थे, लेकिन उसका बच्चा छोटा था तो उसको छोड़ के भाई इसे रहने दो, इसका बच्चा छोटा है। मतलब इस कदर बेशर्मी, उनका क्या कसूर है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं। और जो एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, वो कह रहा कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये क्या कहेंगे उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10-10 लोगों के नाम बताओ और कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से होगी, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट होगी। यानी फर्जी कंप्लेंट करा रहे हो। और जब एसएसपी से वो पूछ रहा तो एसएसपी कह रहा कि 7 एफआईआर हुई है। अरे घटना एक है तो 7 एफआईआर कैसे होंगी भाई? और उसमें ये मजेदार बात बता रहा कि 4 एफआईआर जो हैं वो लोगों की तरफ से हैं और 3 एफआईआर पुलिस की तरफ से हैं। और एक और आपने देखा होगा उसी वीडियो में एक बात है कि जो जिस शाही मस्जिद पर झगड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली वहां नहीं मारी गई, एक लड़के को दूसरी जगह मारी गई। कैसे मारी गई दूसरी जगह? झगड़ा तो वहां हो रहा था। क्या ये सारे सवाल नहीं है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं, और पुलिस वालों को भी चोट लगी, ये घटना जिसके लिए कलेक्टर, एसएसपी, ये सारे लोग जो, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालत जिसने आदेश किया सर्वे का। लेकिन अब कोर्ट में से कहा जा रहा है कि जो एएसआई है, एएसआई के अनुसार तो उस जामा मस्जिद में एएसआई के अंडर आता है तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है भाई। नहीं, अब तो आप जो चाहे तर्क दे दो आप भाई, तर्क आपके हैं। क्या बाकी जो लोग हैं उन्होंने जाके देखा है कि तुम जो कह रहे हो? ये तो डिटेल जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। दिखा भाई तेरे पास क्या सबूत है? वो तो नहीं है ना। और जब आप हो भी रही है, माना आप सर्वे कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं? आप कैसे सारी चीज कर सकते हैं? और कैसे सर्वे टीम के साथ में वो भीड़ जा सकती है जो जय श्री राम के नारे लगा रही है? कोई नियम कायदा कानून तो होगा। अगर कहीं किसी को भेजा जा रहा है सर्वे के लिए, एएसआई की टीम जा रही है, तो वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जा सकते हैं। चलो अगर हो गया, हालांकि ये कानून बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर रहा है, ये कानून गैर कानूनी काम हो रहा, पर उनके साथ में भीड़ के जाने का क्या मतलब है? कैसे जा रही है भीड़? ये सोची समझी साजिश के तहत है। और महाराष्ट्र के हर जिले में लोग सड़क पर निकल रहे हैं। उस गांव में जिस गांव ने वोट दी, पूरा का पूरा गांव, कि हमें एक वोट भी नहीं, वो गांव निकल के सड़क पर आ रहा। इसलिए ये जो मामला बढ़ रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नंगा हो चुका है और हो जाएगा जो भी है बचा को। इसलिए ये सारे मसले लगातार किए जा रहे हैं, इसलिए बदायूं को उठाया जा रहा है। इसलिए जिस तरीके से आप लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मेंशन कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इसका मेंशन भी नहीं किया जब वो सुनवाई कर रहे थे संभल शाही मस्जिद के दौरान। वो सख्त टिप्पणी देखने को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट के। नहीं हो सकता है उन्होंने देखा नहीं देखा, मैं नहीं कह सकता, मुझे इसकी पता नहीं है। लेकिन
वो टिप्पणी करें ना करें, ये मान लेते हैं कि भाई उनको ज्ञान होगा, भाई सुप्रीम कोर्ट का जज है, उन्हें इसका ज्ञान होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, मान लेते हैं। और अगर नहीं भी मानते तो वाकायदा पढ़ना चाहिए। और ये जो मामला उन्होंने वहां भेजा है, मेरे से ये सवाल पूछा वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने कि साहब ये जो वहां भेजा है कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए, इसके विषय में मैं ये मानता हूं कि जब आप स्टे कर रहे हैं तो आप ही फाइनली डिसाइड कीजिए ना इसको, आपको क्या दिक्कत है? उस पिटीशन को जो पढ़ी है उस डिसमिस कीजिए। इस एक्ट का, ये एक्ट कह रहा है ना सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से तो नहीं कुछ कहना ना, ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट को कानून लागू करवाना। तो ये कानून जब कह रहा है, इस कानून का हवाला देते हुए आप तुरंत वो जो पिटीशन पड़ी है उसको खारिज क्यों नहीं करते? वो सारी प्रोसीडिंग्स खारिज क्यों नहीं करते आप उसको? तो आप क्यों भेज रहे हैं उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट? उसकी जरूरत नहीं थी। सवाल ये है कि जो पिटिशनर है इसमें हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन है, ये बाप बेटे हैं। करीब 120 ऐसे केस इनके पास हैं जिनमें ये याची बने हुए हैं, चाहे काशी हो, मथुरा हो, चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे ये संभल हो। तो ये तो पूरा बवाल फैल जाएगा सब देश में, इनको रोका कैसे जाएगा? देखिए, रोका जाएगा या तो कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रोके, नहीं तो इस देश की पब्लिक को खड़े होना पड़ेगा, पब्लिक को रोकना पड़ेगा। 120 केस है सर पूरे। मैं कह रहा हूं 120 का 1020 हो, क्या फर्क पड़ता है? कानून से ऊपर तो नहीं है। ये इतनी देर का काम है, 120 नहीं 1 लाख केसेस भी हो, ये कानून कहता है कि नो, कुछ नहीं, सारी कार्रवाई बंद, कुछ नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं ये मैंडेटरी प्रोविजन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के मैंडेटरी प्रोविजन है। और करता ये दोनों जो बाप बेटे कर रहे हैं, इन्हें पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए, 3 साल तक की सजा और जुर्माना है, ये करना चाहिए, इनका काम ये करना चाहिए। कोर्ट का काम है ये कि जो इस देश में बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे है आरएसएस। ये बाप बेटे कुछ नहीं कर सकते, इनकी औकात कुछ नहीं है। ये बाप बेटों के पीछे है आरएसएस जो करवा रही है, इनके पीछे है बीजेपी जो करवा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये खड़े हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो कुकर्म है, जो बेईमानी से सरकार बना रहे हैं, चाहे हरियाणा में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, और अब चाहे महाराष्ट्र में हो, ये जो बेईमानी से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो सरकारें बनवा रही है, उसकी वजह से है। वो मसला तूल न पकड़ जाए, वो मसला कहीं बड़ा ना हो जाए, ताकि उसके सामने सारे मसले सब बेकार हो जाएं। उस मसले को ढकने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उससे भ्रमित करने के लिए ये मस्जिदों में मंदिर की सारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सपने में कल की महाराज आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मंदिर बनाकर दीजिए यहाँ पर, जो इसके संबल के नीचे हरिहर मंदिर है। उस सपने में बात आई थी उनके। ये क्या बात है? तो मेरे ये तो किसी भी के सपने में आ सकता है जो वो कह रहा है। देखिए, ये जो आर्गुमेंट है ना, इनके पास कोई और आर्गुमेंट है नहीं, इनके पास सिर्फ इसी बकवास के अलावा और कुछ नहीं है इस वैज्ञानिक युग में। और जब देश का संविधान कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, जो भारत के संविधान में लोगों के जो मूल कर्तव्य हैं उसके तहत ये बात कही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको बढ़ावा दिया जाए, वहां ऐसे लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। अफसोस सरकारें उसके साथ खड़ी हैं और अदालतें भी आंख मीच कर उनका सहयोग कर रही हैं। बाहरी लोगों के आने पे रोक लग गई है संभल में कुछ दिनों के लिए, तो इसको शांत, और ठीक है, कोई बात नहीं, लग गई, उससे क्या, कोई हमेशा उसे बंद कर करेंगे? हो जाएगी इससे। अरे शांति वांति तो जब आप गंदे काम नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, तब शांति तो था। वो क्या हो रहा था उसमें? उस शांति को भंग किसने किया? सरकार ने। उस शांति को भंग किसने किया? शासन प्रशासन ने। गोली किसने चलाई? शासन प्रशासन ने। उसके बाद पत्थर चले और 5 लोगों की हत्या हुई, अशांत हो गया मामला। किसने ये सब कुछ अशांत किया? ये सब कुछ उन्होंने अशांत किया है। तो विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि सिर्फ सर्वेक्षण का ऑर्डर दिया था, खुदाई का ऑर्डर नहीं दिया था, कि आप लोगों ने इतना हंगामा किया। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर? और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा? अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू? या तेरे जैसे जितने भी हैं कि कानून से बड़े हैं, वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर ऐसे जितने भी हैं, ये किस बिल में घुस जाएंगे ना, पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने का ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता देगा कानून क्या है। ये स्पष्ट रूप से मना कर रहा। विष्णु शंकर के जो पिता है हरिशंकर, वो हरिहर सेना भी चलाते हैं
और हर जगह मंदिर की मांग कर रहे हैं सर वो। यार कुछ भी चलाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या चला रहा। देश के संविधान में सबको अधिकार है जो चाहो संगठन में। मतलब इस बात से है कि आप कानून के विरोध में कैसे करोगे काम। एक संप्रदाय विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट करके आप क्यों करोगे, कैसे करोगे, आप ये बताओ। आखिरी सवाल है, संभल मस्जिद और अजमेर दरगाह शरीफ, क्या ये मस्जिद ही रहेंगे या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है मंदिर है, शिव मंदिर है? किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। किसी की औकात नहीं है। सर ये लड़ाई भारत तक तो ठीक थी, आप एफिल टावर पे कह रहे हैं, बुर्ज खलीफा पे कह रहे हैं, तो सर इसका क्या मामला है, ये क्या है मतलब? ये सिर्फ ये सारी की सारी चीजें इस गंभीर मसले को हंसी में उड़ा कर लेने की बात, सिर्फ इस गंभीर, जो इस पे लोग जो है ना गंभीरता से चर्चा ना करें कि जो कुछ हुआ है वो कितना गंभीर मसला है। ये इन चीजों को डाइवर्ट करने की ये सारी चीजें कोशिश है। सर जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहा गया है कि सिर्फ एक मसला बाबरी एक्सेप्शन था, उसको छोड़ करके यथास्थिति बरकरार रहेगी सभी धार्मिक स्थलों की, तो फिर सर्वे देने की वजह क्या है? सर्वे होने के बाद भी क्या बदला? सर्वे की देने की वजह मैंने आपको कहा ना, ये मनुवादी मानसिकता से दूषित लोग हैं और उसी दूषित मानसिकता के तहत ये एप्लीकेशन लगाई गई। और इसमें मैं कह रहा हूं ज्ञानव्यापी वाला मस्जिद, मैं तो कह रहा हूं ना, ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो सर्वे की अनुमति दी गई वो डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून के विरुद्ध काम किया और जिसका नतीजा अब देश भुगत रहा है। ये 5 लोगों की जो मौत हुई है, 5 लोगों की जो हत्या हुई है, इस हत्याओं का जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ भी है। ये जो हत्याएं हुई हैं, इन हत्याओं का जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ भी है, जो ज्ञानव्यापी मामले में कानून के विरुद्ध काम करके गया और सर्वे की उसने अनुमति दी। उसी का सहारा लेकर ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन जो जजेस कर रहे हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर गलत फैसले भी दे रही हैं तो कानून तो यही है ना तो सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट कानून से ऊपर नहीं है। कानून के अनुसार काम करें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, न्यायिक मस्तिष्क का, जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल करके। अगर जुडिशियरी कानून का पालन नहीं करेगी तो आप कैसे करा लेंगे? एक आम व्यक्ति कैसे करा लेगा? इस देश में सबसे ऊपर देश की जनता है, सबसे ऊपर देश की जनता है, इससे ऊपर नहीं है कोई भी। और मैं बार बार कह चुका हूं, फिर इस बात को कह रहा हूं, आज के जो हालात हैं, जब इस देश में पूंजीपति, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, मनुवादी लोग और अदालतें सब मिल चुके हैं एक जगह, इस हालात में केवल और केवल देश में जन आंदोलन ही देश को बचा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये जनता ही बचाएगी, जनता ही जन आंदोलन करके इन सब चीजों को ठीक करेगी, अन्यथा यह होने वाला नहीं।